डिफेंसिव मास्टर क्लास पुट ऑन कर दी भाई न्यूकासल ने तो आज कुछ करने ही नहीं दिया हमको। आह मुद्रिक, यस 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 यस, लेट्स गो मुद्रिक मुद्रिक, लेट्स गो मिकाइलो मुद्रिक विद द इक्वलाइजर, लेट्स गो। ब्रिलियंट भाई ब्रिलियंट। पेनल्टी शूट आउट बॉयज, बड़े दिनों बाद पेनल्टी शूट आउट का नर्वसनेस आने वाला है। ट्रिपियर आ रहा है भाई, सेट पीस एक्सपर्ट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पेट्रोविच सेव कर दे यार। लेट्स गो ट्रिपियर, ओह यस यस, मिस्ड, लेट्स गो। काम डाउन काम डाउन काम डाउन काम डाउन काम डाउन काम डाउन काम डाउन। मैट रिची सेव, लेट्स गो बॉयज, वी हैव डन इट, वी आर इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द Carabao Cup भाई, लेट्स गो, कम ऑन चेल्सी। Brilliantly done by Petrovic यार। Yes, yes, let's go। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। और एक बहुत ही खूबसूरत सुबह में आप सबका स्वागत है। सुप्रभात। अगर आप एक चेल्सी फैन हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप महसूस कर रहे होंगे, और हो सकता है कि ये जो दिन है आज का आपका सबसे खूबसूरत दिन हो इस हफ्ते का, बिकॉज हमको पता नहीं है कि फिर चेल्सी के नेक्स्ट मैच में क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने ये मैच जीता है, एक तो हमने काराबाओ कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है, न्यूकासल यूनाइटेड को हमने हरा दिया है क्वार्टर फाइनल में, और जिस तरीके से हमने ये मैच जीता है, एक गोल की जो लीड थी न्यूकासल की बहुत टाइम तक चल रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी भी तरीके का कोई कमबैक हो सकता है। सब कुछ ट्राई कर रहे थे मैनेजर, कुछ वर्क नहीं कर रहा था फील्ड पे, चांसेस क्रिएट हो रहे थे, मिस कर रहे थे प्लेयर्स, तो जो यूजुअल चीज़ें होती हैं मैच में। लेकिन लास्ट मिनट में एक इक्वलाइज़र आना, एडिट टाइम में 90+2 मिनट में इक्वलाइज़र आना मिकाइलो मुद्रिक का, पेनल्टी शूटआउट में मैच जाना, और फिर उस पेनल्टी शूटआउट को जीत लेना, तो इतना ज़्यादा ड्रामा। और रात को 4 बजे, या रात नहीं सुबह ही हो गई, सुबह के 4 बजे तक ये सब चल रहा है। तो जब आप देखते हैं अपनी टीम का ऐसा एक मैच, इतना उतार चढ़ाव वाला मैच, एक हार्ट स्टॉपिंग मैच, और एक ऐसा मैच जो आप कह सकते हैं कि दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया, जिसने बहुत टाइम के बाद हम एक पेनल्टी शूटआउट देख रहे थे। हमारी बहुत अच्छी यादें नहीं हैं पेनल्टी शूटआउट्स को लेके। पिछले कुछ समय में याद आता है 2021-22 सीज़न, जहां पर हम 2 पेनल्टी शूटआउट्स हारे थे फाइनल में, एफए कप के और काराबाओ कप के। दोनों ही बार हमको लिवरपूल से हार का सामना करना पड़ा था, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन एक विक्ट्री यहाँ पर मिल गई है, एंड वी हैव स्नैच्ड विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, जैसा कहा जाता है, वो हुआ। तो बहुत मज़ा आया देख के। तो मैच की बात करते हैं, तो देखिए जो स्टार्टिंग लाइनअप थी उसमें एक चेंज हुआ था लास्ट मैच से, मुद्रिक को ड्रॉप करके एंजो को स्टार्ट कराया गया। तो एक आपकी जो ट्राइड एंड टेस्टेड मिडफील्ड है, एंजो, गैलेगर और काइसेडो की, उन्होंने स्टार्ट किया। पेट्रोविच आपके गोलकीपर थे, बिकॉज सैंचेज को इंजरी हो रखी है। बैक लाइन में थे आपके लीवाई कॉलविल, लेफ्ट बैक, राइट बैक पे डिसासी थे, बीच में सेंटर बैक्स थे आपके बदियाशील और थियागो सिल्वा, और फ्रंट लाइन थी आपकी स्टर्लिंग, पाल्मर और जैक्सन की। गेम की शुरुआत बहुत ही मैं कहूँगा मिली जुली सी रही। एक अच्छा डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिला था न्यूकासल से, जो कि उनकी स्ट्रेंथ रही है टू बी ऑनेस्ट। जिस तरीके से वो डिफेंसिवली ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। एक लो से मिड ब्लॉक में ऑपरेट करती है न्यूकासल, और 5 मैन मिडफील्ड जो रहती है उनकी एसेंशली ऑफ द बॉल। बड़ा मुश्किल है उसको बाईपास करना अगर आप पासिंग जो है उसको तेज़ नहीं कर रहे, आप थोड़ा अग्रेसिव नहीं है बॉल के साथ, या आप थोड़ा सा उनको काउंटर प्रेस नहीं करते हैं। जो हमने देखा था पहले मैच में, जो प्रीमियर लीग में मैच हुआ था हमारा न्यूकासल से, जहाँ पे हमको 4-1 की लॉस का सामना करना पड़ा था, तो उस मैच में हमने देखा था कि आप बहुत ज़्यादा ढीली फुटबॉल किसी भी तरीके से नहीं खेल सकते न्यूकासल के अगेंस्ट, बिकॉज अगर आप गलतियाँ करेंगे तो आपको पनिश करेंगे। तो हमने कुछ वैसी गलतियाँ तो नहीं करी। इंटेंसिटी उस मैच से बेटर थी, लेकिन वो उतनी काफ़ी नहीं थी एक क्वार्टर फाइनल जीतने के लिए कप फुटबॉल का अगेंस्ट अ टीम लाइक न्यूकासल। कुछ चांसेस, हाफ चांसेस बने फर्स्ट हाफ में। एक मौका याद आता है जब कॉनर गैलेगर ने पोस्ट पे मारा था सेट पीस से, एक कॉर्नर लिया था हमने, और बॉल जो है कॉनर गैलेगर के पास आई थी एज ऑफ द बॉक्स पे, और पोस्ट पे उन्होंने हिट किया था। उसके अलावा 1-2 हाफ चांसेस और आए थे। ब्रोजा ने एक गोल भी स्कोर किया था जो ऑफ साइड हो गया था, लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक सो ऐसा हमने कोई क्लियर कट चांस बनाया। फिर जो है एक आप कह सकते हैं लगभग अगेंस्ट दी रन ऑफ प्ले एक गोल स्कोर करती है न्यूकासल यूनाइटेड। हमारा ही सेट पीस होता है फिर से,
कॉलविल जो है काइसेडो को पास करते हैं, बॉल मिसप्लेस हो जाता है वो पास, कैलम विल्सन उसको गैदर करते हैं, भागते हैं गोल की तरफ, थियागो सिल्वा और बदियाशील हैं वहाँ पे, थियागो सिल्वा को बीट करते हैं, लेकिन बदियाशील अपने आप को ले आते हैं बॉल और कैलम विल्सन के बीच में, लेकिन वहाँ पे शायद बॉल रोल करना चाह रहे थे, बदियाशील बॉडी फेंड करना चाह रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, उलझ गई पैर में बॉल उनके, और जो बिल्कुल एक थाली में सजा के चांस आ गया कैलम विल्सन के साथ, जो उन्होंने अच्छे से फिनिश किया, और वहाँ पर एक हमारी गलती के कारण मिल गया न्यूकासल यूनाइटेड को गोल पहला, और हाफ टाइम पे हम ऐसे ही गए बिना किसी कमबैक के, या कोई हमने गोल स्कोर नहीं किया, कोई हमने ऐसा मीनिंगफुल चांस वहाँ क्रिएट नहीं किया। एक इंटरेस्टिंग सब्स्टिट्यूशन था जब एंजो फर्नांडिस को हटा के 36 मिनट था आई थिंक, लगभग कुछ उस टाइम पीरियड के आसपास, ब्रोजा को लेके आए पोचेटिनो, और ऐसी फिर बाद में न्यूज़ आई कि एंजो फर्नांडिस बीमार थे, वो इल थे, मैच से पहले भी उनको सही नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया था कि वो ये मैच खेलना चाहते हैं, तो पोचेटिनो ने उनको स्टार्ट कराया। उसके बाद हमने देखा कि जैक्सन और ब्रोजा दोनों खेल रहे थे साथ में। सेकंड हाफ की शुरुआत ठीक रही, सेकंड हाफ में थोड़ा इंटेंट भी दिखा, और मुझे लगा कि सेकंड हाफ की हमारी परफॉर्मेंस बेटर थी, लेकिन तब भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। स्टर्लिंग को 1-2 चांसेस मिले, एक बहुत अच्छा चांस निकलस जैक्सन को मिला था जो उन्होंने मिस कर दिया था, टर्न पे शॉट ले रहे थे, लेकिन वो टारगेट पे नहीं रख पाए बॉल को, लिहाजा बॉल जो है बाहर चली गई गोल किक के लिए, लेकिन कमबैक जो था अभी भी हमारा नहीं हो पा रहा था। एक जो चीज़ ठीक लगी मुझे कि प्लेयर्स ने बिल्कुल भी शोल्डर ड्रॉप नहीं किया, उनको पता था कि एक लो ब्लॉक के अगेंस्ट खेल रहे हैं, वो लो ब्लॉक हमारी खासा कमज़ोरी रही है, लेकिन स्टिल गिव अप नहीं कर रहे थे, कुछ ना कुछ जो है चीज़ें ट्राई कर रहे थे। गेम मेरे ख्याल से बदला जब हमने सही पोजीशंस में सही प्लेयर्स को खिलाना स्टार्ट किया। अगर आप देखें तो हाफ टाइम पे लीवाई कॉलविल को सब्स्टिट्यूट करके मालो गुस्तो आए, जो कि लेफ्ट बैक पे खेल रहे थे और ठीक खेल रहे थे, मैं कहूँगा कि सही थी उनकी परफॉर्मेंस। और फिर उसके बाद जब आप बाद में देखेंगे एंड में मैच के, तो जो सब्स्टिट्यूशंस किए पोचेटिनो ने, मार्टसन को भी डाल दिया अंदर, मुद्रिक को भी डाल दिया, एनकुंकू का डेब्यू हो गया भाई साहब, फाइनली वी हैव सीन क्रिस्टोफर एनकुंकू प्ले अ कॉम्पिटिटिव मैच फॉर चेल्सी, और निकलस जैक्सन को हटा के एनकुंकू को लाया गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि सब अपनी नेचुरल पोजीशंस में खेलने लग गए। मालो गुस्तो आ गए राइट बैक पे, मार्टसन चले गए लेफ्ट बैक पे, बीच में आपके बदियाशील और थियागो सिल्वा थे, और फिर आपने सारे बाकी अटैकर्स जो है सामने डाल दिए। 4-2-4 हो गया था बेसिकली, बीच में गैलेगर और काइसेडो खेल रहे थे पिवट में, आगे आपके 4 अटैकर खेल रहे थे आपके आगे। फिर एंड में जाते जाते गेम में आपके 4 अटैकर हो गए थे, ब्रोजा, एनकुंकू, मुद्रिक और पाल्मर, ये आपके 4 अटैकर हो गए थे एंड तक गेम में जाते जाते। और 4-2-4 आप फिर खेल रहे थे, और आप कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से जो है आप एक गोल फाइंड कर सके, इक्वलाइज़र फाइंड कर सके। एनकुंकू का मैं कहूँगा कि देखिए उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें लगाए हुए हैं एनकुंकू से, तो आप ऐसा ना करें। आपको लग रहा है कि एनकुंकू आके बिल्कुल ही मतलब एक लॉन्ग टर्म इंजरी से वो वैसे ही वापस आ रहे हैं, तो आते ही अगर वो कुछ चमत्कार कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा, उनसे अनफेयर एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन ठीक लग रहे थे वो, मैं बहुत उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा नहीं था, लेकिन जितना उनका गेम था उन्होंने ऐसा कोई गलती नहीं करी, थोड़ा बहुत मतलब टाइडी लग रहे थे वो, मैं शार्प नहीं बोलूँगा बट टाइडी लग रहे थे। जितनी उनके पास बॉल आई उन्होंने ठीक किया उस बॉल के साथ। और एक मौका था जब 2-on-1 सिचुएशन थी, स्टर्लिंग अगर थोड़ा सा ठीक पास खिलाते हैं एनकुंकू तो शायद ही वुड हैव बीन थ्रू ऑन गोल, बट ठीक है, इफ बट्स एंड मेबीज नहीं होते। जैसे न्यूकासल का गोल हमारी गलती से आया, वैसे ही हमारा गोल न्यूकासल की गलती से आया। मालो गुस्तो एक बॉल डालते हैं अंदर, ट्रिपियर जो है उसको कंट्रोल करके शायद गोलकीपर की तरफ जो है लेके जाना चाहते हैं, बॉल को चेस्ट डाउन करना चाहते हैं गोलकीपर की तरफ, लेकिन एकदम बॉल जो है सेटअप हो जाती है। और मुद्रिक वहां पर अलर्ट रहते हैं, शाउट आउट टू मिकाइलो मुद्रिक, क्योंकि भले ही गलती वहां ट्रिपियर की थी लेकिन मुद्रिक वॉज अवेयर और टोस पे थे वो अपने, उन्होंने सेंस किया कि यहाँ पे कुछ चांस बन सकता है, और वहां पर फिर उन्होंने एक अच्छी फिनिश की, बिल्कुल मैच खत्म होने से 2 मिनट पहले एक बढ़िया फिनिश वहां मुद्रिक की। और आप देख सकते हैं कि स्टैमफोर्ड ब्रिज में एक बिलीफ आ गया था वापस, जो है जो इरप्शन हुआ था मुद्रिक के इक्वलाइजर के बाद, काफ़ी मज़ा आया देखने में, बड़े दिन के बाद स्टैमफोर्ड ब्रिज का इतना अच्छा माहौल देखा हमने। फिर मैच जो है पेनल्टी शूटआउट में चला गया। पेनल्टी शूटआउट तो देखिए 50-50 होता है, वहाँ पर किरियन ट्रिपियर ने फिर से हमारे लिए एक अच्छा वहाँ पे फेवर किया और अपनी पेनल्टी मिस कर दी, और पेत्रोविच शानदार सेव यहाँ पर। अब देखिए पेत्रोविच ने यहाँ पर सेव किया, और पेत्रोविच और मुद्रिक की बदौलत हम पहुंच गए सेमीफाइनल में काराबाओ कप के। शाउट आउट टू अदर पेनल्टी टेकर्स एज वेल, कोल पाल्मर, कॉनर गैलेगर, एनकुंकू एंड मिखाइलो मुद्रिक, ये 4 लोग जो थे जिन्होंने पेनल्टी ली। और
परफेक्ट पेनल्टीज चारों की, कोई गलती नहीं। और मुद्रिक में आप स्वैग देख सकते थे जब वो पेनल्टी लेने आ रहे थे, कॉन्फिडेंस उनका काफ़ी ज़्यादा था, जिस तरीके से वो सेलिब्रेट भी कर रहे थे मैच के बाद, तो दिख रहा था कि ही वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो बहुत अच्छा है कि हम मैच जीत गए, बहुत अच्छा है कि हम जो है सेमीफाइनल में आ गए। क्या परफॉर्मेंस अच्छी थी? आई डोंट थिंक सो कि अच्छी थी, लेकिन उतनी ख़राब भी नहीं थी। इससे हमने ख़राब परफॉर्मेंसेस देखी हैं चेल्सी की इस सीज़न। लेकिन सेकंड हाफ में जैसा मैंने कहा कि जब पोचेटिनो ने ट्रस्ट किया प्लेयर्स को और अपनी नेचुरल पोजीशन में खिलाया, तो हमको कुछ देखने को मिल रहा था कि कुछ ये टीम कर सकती है। तो देखते हैं किस तरीके से जो है इंजरीज और अनअवेलेबिलिटी है प्लेयर्स की, वो क्या रोल प्ले करती है टीम सिलेक्शन में अब आने वाले मैचेस में। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे आप देख सकते हैं कि पोचेटिनो ने कॉलविल को हटाया, तो उन्होंने अभी पोस्ट मैच में कहा कि कोई इंजरी नहीं है, बट ही लुक टायर्ड, तो थोड़ा जो फटीग है वो आ रहा है। एनजो जो है रो रहे थे मैच के बाद, अब उनकी क्या इंजरी है, क्या सीन है, वो पता चलेगा धीरे धीरे। अभी तक तो एज सच कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ आई नहीं है कि एनजो का एक्चुअली में इशू क्या था, बट मैं डर रहा हूँ जिस तरीके से एनजो का रिएक्शन था मैच के बाद कि ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो उनको। बाकी काइसेडो वॉज डिसेंट, आई वुड से। गैलेगर वॉज ब्रिलियंट। मेरे मैन ऑफ द मैच तो गैलेगर ही होंगे अगेन। एकदम कैप्टन वाली परफॉर्मेंस गैलेगर की, जिस तरीके से वो टीम को लीड कर रहे हैं। काफ़ी ज़रूरी है कि लोग जो है उनका एग्जाम्पल फॉलो करें। ही गिव्स 100% ऑन द पिच। शायद टेक्निकली इतने गिफ्टेड नहीं है और प्लेयर्स की तरह, लेकिन जब भी वो खेल रहे हैं तो अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। तो आज की जो मैच में देखिए, ख़राब बातें तो मैं हमेशा करता ही हूँ कि चांसेस ना लेना, बहुत ज़्यादा साइडवेज पासिंग करना, क्रिएटिविटी ना दिखाना, अर्जेंसी ना दिखाना, बॉल को तेज़ मूव ना करना, ये मैं हर मैच के रिव्यू में बोलता हूँ। तो आज मैं अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चाहता हूँ। टू सम अप, जो 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, एक तो ये थी कि जब हम नेचुरल पोजीशंस में अपने प्लेयर्स को खिला रहे हैं, जैसे हम कॉलविल को लेफ्ट बैक, डिसासी को राइट बैक खिला रहे हैं, वर्क नहीं करता है वो, बिकॉज आपको ओवरलैपिंग फुल बैक्स चाहिए अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए। मार्टसन और गुस्तो के आने के बाद हमको वो दिखा। तो अगर एक इस तरीके की टीम कोई सेटअप कर दी जाती है तो टीम बिल्कुल बर्बाद नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं। दूसरी जो अच्छी चीज़ ये लगी कि कैरेक्टर दिखाया, टीम ने गिव अप नहीं किया और बिल्कुल एक हारा हुआ मैच एक टाइम पे जो लग रहा था, कैसे ना कैसे करके, भले ही उनकी गलती हो, न्यूकासल की हो, जो भी हो, वहां से हमने कम बैक करके फिर पेनल्टी शूटआउट में अपनी नर्व होल्ड करके हमने वो मैच निकाल लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये मैच कॉन्फिडेंस के लिए क्या करेगा, सीजन के लिए क्या महत्व रखता है, अब मैं नहीं बोलूँगा कि चलो भाई फिर वही वाली बात की एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हम एक्साइटेड हो जाएं, ओवर एक्साइटेड हो जाएं कि अब तो भाई सारे मैचेस ही हम जीतेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको 1 गेम एट अ टाइम लेना पड़ेगा। वुल्स से हमारा अगला अवे मैच है, बहुत मुश्किल मैच होने वाला है वो, तो वहाँ पे हमको अपने ए गेम पे रहना पड़ेगा। प्लस पॉइंट बहुत ज़बरदस्त ये है कि एनकुंकू आ चुके हैं वापस, तो लेट्स सी उनको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है फर्स्ट 11 में। क्या वो जैक्सन की जगह आएंगे, या वो लेफ्ट साइड में खेलेंगे, या फिर वो राइट साइड में खेलेंगे, या जैक्सन के पीछे खेलेंगे ना नंबर 10। फिर तीनों मिडफील्डर में से कौन बैठता है, गैलेगर, काइसेडो और एंजो में से? बहुत सारे सवाल जिनका जवाब अभी हमको मिलेगा आने वाले दिनों में। बट अभी देखिए काराबाओ कप की एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है, आज लिवरपूल और वेस्ट हैम का जो है चौथा क्वार्टर फाइनल होना है। बाकी हमको 3 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं। तो फुलम जीत गई एवर्टन से, पेनल्टी शूटआउट में उन्होंने भी उनको हरा दिया है, और मिडल्सब्रो ने पोर्ट वेल को हरा दिया है। तो फुलम, चेल्सी और लिवरपूल वेस्ट हैम में से जो जीतता है उनमें से किसी एक टीम को ना मिडल्सब्रो मिलेगा दूसरा सेमीफाइनलिस्ट। तो अगर हमारा लक ठीक रहता है और हमको मिडल्सब्रो मिल जाती है, और 2 लेग होते हैं यहाँ पे काराबाओ कप के सेमीफाइनल के, तो देखिए लिवरपूल जैसी टीम को आई डोंट थिंक सो हम हरा सकते हैं ओवर द कोर्स ऑफ 2 लेग्स। बहुत मुश्किल होगा जिस तरीके की टीम लिवरपूल है इस समय। दे आर माइल्स अहेड ऑफ अस। हमको ट्रूथ जोश को फेस करना होगा और काफ़ी बेटर इक्विप्ड है वो हमसे अभी इस समय खेलने के लिए। बट मुझे लगता है यदि मिडल्सब्रो या फुलम में से कोई टीम मिलती है तो हमारा थोड़ा बेटर चांस होगा। लिवरपूल को हम फाइनल में खेलें तो बेटर है, बिकॉज 1 ऑफ गेम है, और 1 ऑफ गेम में कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो लिवरपूल को मैं सेमीफाइनल में स्पेशली 2 लेग्स में तो नहीं खेलना चाहूँगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है जिस टीम को मिडल्सब्रो मिलेगी फिर उनके लिए एक बड़ा आसान सा पाथ हो जाएगा फाइनल तक का। बाकी कप फुटबॉल है, इधर कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। हो सकता है वेस्ट हैम लिवरपूल को हरा दे, लिवरपूल जीत ही ना पाए, और वेस्ट हैम, चेल्सी, मिडल्सब्रो और फुलम आपके जो हैं 4 सेमीफाइनलिस्ट हो। कुछ भी हो सकता है, फुटबॉल है ये, हम कुछ कह नहीं सकते। तो देखते हैं क्या होता है। मज़ा बड़ा आएगा। तो नज़र रहेगी आज लिवरपूल वेस्ट हैम पे, और फिर ड्रॉ पे भी नज़र रहेगी कि कौन सी टीम किसको ड्रॉ करती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ चेल्सी जो अब देख सकती है, जो एम कर सकती है, अब इस कॉम्पिटिशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा हमको। 3 मैचेस हैं, 2 सेमीफाइनल के लेग्स और 1 फाइनल। अगर आप ये 3 मैच जीत लेते हैं तो आप एक ट्रॉफी जीत जाएंगे पोचेटिनो अपने पहले ही सीजन में चेल्सी के।
तो कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सिल्वरवेयर आता है, मोटिवेशन आती है प्लेयर्स को, एंड दिस टीम इज़ क्राइंग आउट लाउड फॉर सम काइंड ऑफ सक्सेस, बिकॉज बिना सक्सेस के मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप काराबाओ कप जीत जाते हैं, क्योंकि अब जीतने की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम सेमीफाइनल में आ चुके हैं, तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु वाज योर मैन ऑफ द मैच? माय मैन ऑफ द मैच वाज गैलेगर। बाकी आपकी क्या राय है प्लीज़ बता दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग।